नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन 21 सालों की। वो 21 साल जिन्होंने एक आम से वकील मोहनदास गांधी को महात्मा बना दिया। आखिर दक्षिण अफ्रीका में गुजरे उन सालों में ऐसा क्या हुआ था जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक इतना शर्मीला इंसान, एक ऐसा वकील जो सोचिए कोर्ट में बोलने से घबराता था, वो आखिर दुनिया बदलने वाला लीडर कैसे बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की दास्तां है जो हैरान कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नौजवान वकील से जो बस एक साल के लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर एक बिल्कुल नए देश, एक नए कॉन्टिनेंट जा रहा था। साल था 1893। एक 24 साल का नौजवान मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है। उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जमीन, ये जगह उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। और आप जानते हैं वो उस समय कितने शर्मीले थे, इतने कि वो खुद कहते थे कि कोर्ट में उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। सच तो ये है कि इसी वजह से इंडिया में उनका लीगल करियर कुछ खास चल भी नहीं रहा था। अब आते हैं उस एक इंसिडेंट पर, एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि कह सकते हैं आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सब कुछ आम सा था। गांधी जी एक वैलिड फर्स्ट क्लास टिकट के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे। सब ठीक था जब तक ट्रेन पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये शायद पहली बार था जब गांधी ने नस्लीय भेदभाव का इतना कड़वा, इतना डायरेक्ट अनुभव किया। सोचिए, उन्हें बस इसलिए, सिर्फ इसलिए ट्रेन से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो एक इंडियन थे। उस ठंडी रात में स्टेशन पर अकेले कांपते हुए उन्होंने सिर्फ बेइज्जती महसूस नहीं की, नहीं, उनके अंदर कुछ टूट रहा था और शायद कुछ नया बन भी रहा था। यही उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़, एक टर्निंग पॉइंट था। तो उस रात उनके सामने दो रास्ते थे, एकदम साफ। या तो इस बेइज्जती को पी जाएं और चुपचाप इंडिया लौट जाएं, या फिर इसी जगह रुककर इस अन्याय के खिलाफ लड़ें। और उनका वो एक फैसला वही उनकी पूरी लेगेसी लिखने वाला था। और उन्होंने फैसला किया लड़ने का। लेकिन ये आसान कहाँ था। इसके लिए उन्हें एक ऐसे इंडियन कम्युनिटी को जोड़ना था जो खुद बिखरी हुई थी, दबी हुई थी, और ये अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो सबसे पहले तो उन्हें लोगों को समझना था, आखिर वो लड़ किसके लिए रहे थे। उस वक्त वहाँ इंडियन कम्युनिटी मोटा मोटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक थे गिरमिटिया मजदूर जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर खेतों में काम करने लाया गया था। फिर थे उनके बच्चे जो दक्षिण अफ्रीका में ही पैदा हुए। और तीसरे थे अमीर व्यापारी जिन्हें पैसेंजर्स कहते थे। और देखिए किस्मत का खेल, गांधी जी तो बस इंडिया वापस आने की तैयारी में थे कि तभी एक नया काला कानून आ गया। उनके लिए जो फेयरवेल पार्टी रखी गई थी ना, वो एक वर्किंग कमेटी मीटिंग बन गई। लोगों ने उनसे कहा, आपको रुकना होगा, हमारी इस लड़ाई में हमें लीड करना होगा। और बस यहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की नींव रखी। ये उनका पहला बड़ा अहम कदम था लोगों को एक साथ लाने का। और यहीं से वो शर्मीले वकील एक कम्युनिटी लीडर बनने लगे। अब लड़ाई तो शुरू हो गई, पर इसके लिए गांधी को एक नए हथियार की जरूरत थी। एक ऐसा हथियार जिसमें न तलवार थी न बंदूक, बल्कि सच्चाई और आत्मा की ताकत थी। और यहीं से जन्म हुआ एक नए दर्शन का, एक नए विचार का, जिसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा था, सत्य के लिए आग्रह, यानी सच्चाई पर अडिग रहना। ये अन्याय से लड़ने का एक बिल्कुल नया अहिंसक तरीका था। और ये नाम भी सत्याग्रह उन्होंने कितनी सोच समझ कर रखा था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उनके लिए सत्य यानी सच का मतलब था प्रेम, और आग्रह यानी दृढ़ता से पैदा होती है ताकत। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ वो ताकत जो सच और प्रेम से जन्म लेती है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनके पूरे आंदोलन की नींव थी। तो अब समय आ गया था इस नए हथियार को, इस सत्याग्रह को आजमाने का। और इसका पहला सबसे बड़ा टेस्ट था 1913 का ग्रेट मार्च। ये उन काले कानूनों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। 2221 2221
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मर्दों, औरतों और बच्चों की गिनती है जिन्होंने उस मार्च में हिस्सा लिया। इससे अंदाजा लगता है कि ये आंदोलन कितना बड़ा था और आम लोगों का गांधी पर विश्वास कितना गहरा था। तो आइए अब इन 21 सालों की लेगेसी, उनकी विरासत को देखते हैं। आखिर इस संघर्ष ने कैसे गांधी को एक ग्लोबल आइकॉन, एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसे पूरी दुनिया जानती है। अक्सर कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी के लिए एक लेबोरेटरी जैसा था, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां उन्होंने सत्य और अहिंसा के अपने अनोखे एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हें बेहतर बनाया और आखिरकार दुनिया के सामने साबित कर दिखाया। और उनके तरीके काम कर गए। इस सत्याग्रह आंदोलन से सचमुच में बदलाव आया। जो भेदभाव वाला 3 पाउंड का टैक्स था वो हटा दिया गया, नॉन क्रिश्चियन शादियों को लीगल मान्यता मिली और सबसे बड़ी बात, सरकार ने गिरमिटिया मजदूरी को धीरे धीरे खत्म करने की बात मान ली। पर शायद उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत उनके सबसे बड़े विरोधी के शब्दों में मिलता है, जनरल जॉन स्मार्ट्स। वही इंसान जिनके खिलाफ गांधी लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, मेरी किस्मत थी कि मैं एक ऐसे आदमी का विरोधी था जिसके लिए मेरे दिल में तब भी सबसे ज्यादा इज्जत थी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, आत्मबल यानी सोल फोर्स का ये सिद्धांत जो 100 साल से भी पहले इतना कामयाब रहा, क्या वो आज की दुनिया में आज के अन्यायों से लड़ने में हमारे काम आ सकता है? सोचने वाली बात है।